के प्रयागराज से, जहां नरेंद्र कश्यप ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैला रही कांग्रेस। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां फूलपुर लोकसभा के गद्दोपुर में हुए भाजपा पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने कांग्रेस को जमकर घेरा। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहा है। मोदी की गारंटी है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज देश का वंचित गरीब पिछड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत अपनाते हुए देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। गुजरात विधायक भाजपा नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि मोदी ने सबके हित में काम किया है, पिछड़ों को उनका हक दिलाना, मान सम्मान दिलाना। कांग्रेस भी सिर पैर की बात कर रही है। पूरा विपक्ष बौखला गया है। भाजपा कभी भी आरक्षण पर आंच नहीं आने देगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के लक्ष्मण हार्दिक पटेल, विधायक फूलपुर लोकसभा संयोजक गुरु प्रसाद मौर्य, प्रभारी फूलपुर लोकसभा बालेंद्र बड़ी त्रिपाठी, कविता पटेल गंगापार जिलाध्यक्ष, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, पिछड़ा मोर्चा महानगर अध्यक्ष आनंद जायसवाल, कन्हैयालाल पांडे, विजय पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार पांडे, ब्लॉक प्रमुख सोराव प्रदीप पासी, सुशील महाराज, त्रिभुवन प्रजापति, नटेश्वर कुशवाहा, अनिकेत जायसवाल, राजू सिंह पटेल, गगन निशान, विकास पटेल, भोला यादव, शुभम चौरसिया, प्रदीप चौरसिया, प्रशांत सिंह, राहुल कुशवाहा, महेंद्र जायसवाल, सोनू कुशवाहा, अश्वनी चौरसिया, ज्ञानदीप, प्रीति पटेल, काजल पटेल, सुमन पटेल, ब्रिजेश त्रिपाठी, गंगापार मीडिया प्रभारी राजेश किसरवानी, फूलपुर लोकसभा चुनाव संचालन प्रबंध समिति विवेक मिश्र एवं उमेश तिवारी सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखें यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। भारत माता की। इसी तरह से हमारे प्रदेश में आज पिछड़े मोर्चे का, पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में आज पिछड़ा समाज सब यहाँ एकत्रित होकर के उनको समर्थन देने का ये यहाँ पर जो है सारे लोग इकट्ठे होकर के ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत का प्रत्येक पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर सदन में कहा था कि अब की बार हम लोग 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, उसी के समर्थन में पूरा पिछड़ा समाज आज उनके साथ पूरे देश के अंदर एक साथ एकजुट होकर उनको उनकी बात को 400 पूरा करने के उस पे सब लोग एक साथ एकजुट होकर पिछड़ा समाज उनके साथ खड़ा है। और हम सारे विरोधियों को ये कह देना चाहते हैं कि आज जो राष्ट्र निर्माण की बात है, राष्ट्र निर्माण में आप भी आके हमारे साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से उनको जिताएं, जिससे जो है भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। हर माता बहन हमारी मजबूत हो, बहनें हमारी मजबूत हो, रोजगार के साधन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जो है जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के हित में इतनी सारी योजना, चाहे बहनों के हित में हो, चाहे गरीब के हित में, चाहे किसान के हित में, चाहे मजदूर के हित में हो, चाहे मजदूर के हित में हो, वो सारी योजनाओं का लाभ वो सारे जो है आगे जो है और भी पूरे समाज को मिल पाए, जिससे भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो जाए। क्या कहेंगे आप? विपक्ष क्या जाने, विपक्ष का कोई नाम लेने वाला नहीं। यहाँ पे आप देखिए पहले इंडिया था, अभी इंडी हो गया, अब जो है आई भी हटने वाला भी इंड हो जाएगा, उसकी कहानी एंड होने वाली है। विपक्ष कहीं पर नहीं, पूरे आज नवीन पटेल जी को हम लोग ये भारी मतों जिताने के लिए पिछड़ा मोर्चा पूरी तरीके से महानगर अध्यक्ष की अगुवाई में हम सब एकत्रित हुए हैं। और कितनी सीटें यूपी में? हम लोग 80 में 75 सीट जीत रहे हैं। 80 में 80 का नारा है हमारा और 80 में 80 हम लोग जीतने जा रहे हैं।
मैं अनिकेत जायसवाल। पिछड़ा मोर्चे ने ललकारा है, 80 में 80 हमारा है। पिछड़ा मोर्चा ने ललकारा है, पिछड़ा मोर्चा ने ललकारा है। विधानसभा में आए हैं, हम आप सब लोग अनुरोध करेंगे कि आज आदरणीय लक्ष्मण साहब का इतना जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए कि अगर वो यहाँ से लखनऊ भाजपा गंगा पार की तरफ से मंडल पांडेश्वर नाथ धाम में आज ओबीसी मोर्चे का जो है सम्मेलन किया गया था। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के लक्ष्मण जी आए हुए थे, उनका संबोधन हुआ। उसके साथ में प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी आए थे और भी यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हमारे सब लोग थे। और यहाँ पर उनके भाषण के दौरान यहाँ ओबीसी मोर्चा में इतना उत्साह जोश देखने को मिला, हमको लग रहा है कि 400 पार तो है ही है हम लोग, और उससे भी आगे बढ़ के जाने वाले हैं। और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ साथ एक रिकॉर्डतम सीट लेकर के आगे सरकार बनाने वाली है। क्या लगता है कि इलाहाबाद की दोनों सीटें जो है निश्चित तौर पर देखिए, एक तरह से जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इन दोनों प्रत्याशियों को लेकर बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि किसी प्रत्याशी के ऊपर एक भी दाग नहीं है। कोई भी एक FIR किसी प्रत्याशी के पास नहीं, चाहे हमारे इलाहाबाद की सीट के हैं नीरज जी और चाहे हमारे प्रवीण जी, दोनों ही बड़े ही सरल सौम्य और बड़े शिक्षित भी हैं। कोई भी उनके बराबरी शिक्षा का किसी पार्टी ने किसी शिक्षित प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। यूपी में कितनी सीटें आपको? यूपी में हम ये मान के चलिए कि 70 प्लस रहेंगे। ठीक है, अपना परिचय दें। सुशील महाराज बोल रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ का, जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है, समर्पण रहेगा, क्योंकि चाहे 11,000 वोट की करंट हो, अगर उस कनेक्शन में जुड़ा हो तो 250 वोल्ट केवी का ट्रांसफार्मर, 515 केवी, 10 केवी का टीवी, AC सब चलेगा, 0 वाट के बल्ब चलेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी से अगर हम कहें भारतीय जनता पार्टी से कहीं दिमाग लगाए तो निश्चित तौर पर न AC, न फ्रिज, न कूलर, न मोबाइल, न 0 वाट का बल्ब नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ साथियों कि बात इनकलाब तो होगी, बात इनकलाब की तो बहराम कर देंगे हम, तुम्हारे आंखों के सामने सुबह को शाम कर दे हम। हमें गमछे सफेद टोपी वाले ने समझो मुझे, भगवा बन के निकलूंगे तो कोहराम मचा दूंगा, भगवा बन के निकलूंगे तो कोहराम मचा दूंगा। आज की बार कहूंगा कि प्रवीण पटेल आप जीतेगा तो चुनाव जीतेगा, चुनाव जीता तो देश जीतेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। माता के जय श्री राम। चुनाव के प्रचार में भाग लेने के लिए मैं आज फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में आया हूं। आज जो चुनाव के अंदर मोदी जी बीजेपी जो विकसित भारत संकल्प का नारा लेते हुए जो प्रचार किया जा रहा है, पर कांग्रेस आज विभाजित भारत, चाहे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कई बार लोगों के चमड़ी के रंग के बारे में भी जो जिक्र किया जा रहा है। 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में हम जो विकास किए, गरीब के लिए जो योजना बनाए और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए, ये हम मुद्दा चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं। मगर आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई एजेंडा नहीं। इसीलिए बार बार ये आरक्षण का मुद्दा उठाना, ये संविधानिक बदलने का मुद्दा उठाना, चाहे उत्तर दक्षिण का देश विभाजन का मुद्दा उठाना, ये इनको आदत पड़ गई। पूरा देश देख रही है किस तरह इनके दादा परदादा इस अखंड भारत को धर्म के नाम पर किस तरह विभाजित किया गया। इसीलिए आज लोग चाहते हैं कि विकास और गरीब के योजना, आज बिना कोई दलाली व्यवस्था का आज 34 लाख करोड़ रुपए ये 10 साल के अंदर मोदी जी सरकार ने गरीब के बैंक के खाते में पहुंचाया। यह है मोदी जी का जमाना। और कोई भ्रष्टाचार, आज भ्रष्टाचार रहित, परिवारवाद रहित राजनीति बीजेपी संभव हो रहा। ये पूरे जितने भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये नेता, आधे लोग तो जेल में है और बाकी आधा लोग बेल में से, जेल से बाहर आकर आज वो अपना ये जो गद्दी कायम रखने के लिए किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे, लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश 10 साल पहले हालत क्या था, किस तरह बीमारू राज्य कहलाता था, किस तरह अपराधियों का राज चलता था। आज मोदी जी, योगी जी सरकार
किस तरह अपराध को खत्म कर कर आज माफिया राज खत्म करके किस तरह आज गरीब के हित के लिए काम कर रहे लोग। आज ओबीसी समाज भी पूरा उनको जानकारी होगा, पूरा बीजेपी मोदी जी अकेला ओबीसी के हित के लिए काम करने वाले 50% जो ओबीसी समाज है देश भर में मोदी जी के साथ है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी जब देते हैं नारा, सभी लोगों ने आज एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो और सवर्ग में भी जो गरीब है पूरे मोदी जी के साथ है। आप जो विभाजित राजनीति जो करना चाहते हैं जाति के नाम पर, मोदी जी आरक्षण के बारे में बार बार जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक आरक्षण में कोई बदलाव नहीं लाएगा। मोदी जी आने के बाद ही आज जम्मू कश्मीर में भी गरीब एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण पहुंचा गया। वैसे हमारे बहनों के लिए 33% आरक्षण दिया गया। उसी तरह आज जब उसमें एक माना माननीय प्रवीण पटेल के रूप में भी होगी, इसलिए जो जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ बांध करके आप बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा फिर एक बार, फिर एक बार, अब की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। भारत माता की। ऊपर राज्य प्यारे हो गए या तो देर छोड़ दिए, अगर नहीं सुधरे तो वही बाबा जी के इतिहास से जब बुलडोजर चलता है साथियों तो इतने स्पीड कर धर्म वापस आने का काम करता है। यह ताकत आपका है, यह ताकत आपका है। सपना देखा था जो काफिरों के ऊपर गोली चलाने वाला व्यक्ति है, आपने देखा होगा एक तरफ धर्म लड़ रहा है, एक तरफ धर्मी लड़ रहा है। धर्म हमारा 500 साल राम जन्मभूमि मंदिर का साथियों मैंने इतिहास रचा। विपक्षी लोग किया करते थे, कहा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। हम लोगों को भी लगता था कि वह समय मेरा आएगा, हम आपको डेट भी बताएंगे, मंदिर भी बना के दिखाएंगे। हमने उनको कहा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी कराएंगे, सरजू नदी में नहाएंगे भी, गंगा स्नान भी करवाएंगे और ट्रेन के वाल्मीकि स्टेशन से छोड़ने का काम करेंगे और जरूरत पड़ा तो आप लोगों का हवाई जहाज से भी छोड़ने का काम करेंगे। जब नरेंद्र मोदी ने सपना पूरा किया मित्रों, एकता की मुट्ठी का संकेत देते हुए भारत माता की आशीर्वाद देगी। भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर विराजमान आदरणीय श्री हार्दिक पटेल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा भाई अभिजीत पटेल जी, इस विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मंत्रिमंडल में 24 मंत्रियों को सम्मिलित कर आपको आपकी साधारणता सुनिश्चित की मित्रों। यही नहीं, जब आपने ताकत करता है वह 60% से ज्यादा, चाहे पूरे देश में नहीं, इस लोकसभा में भी इससे ज्यादा है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पिछड़े वर्ग समाज के किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, इनको छत देने का काम किया, इनको महिलाओं को नारी शक्ति पारित करा करके, और माननीय मोदी जी ने धारा 370 हटाने का काम किया। आपको अपने बूथ से इस पिछड़े वर्ग समाज के साथ अपने माताओं, बहनों, भाइयों के साथ जाकर के प्रत्याशी को संचालन की अपील कर रहे